श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहूं कथा करूं गान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवाम भवानी सहितं नमामि। भवाम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
हूँ मैं अनुभाव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भावन अमंगल हारी। मंगल भावन अमंगल हारी। सुदशरथ अजीर बिहारी। जब सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण। जिनकी न्यू जग काज। कली समुद्र बूढ़त लखियों। परगट्यों सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करनालय वर्णालय राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग और भूत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। आपके
रसूलपुर जाहिद गांव में चल रही सियापति राम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज पंचम दिवस के रूप में यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर बैठी मेरी सभी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और ये हमारा संत समाज और ये हमारी बाल मंडली, एक बार सभी को व्यासपीठ से जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी, उनके पुत्र प्रवेश गुप्ता जी और सोनू गुप्ता जी, जिन्होंने पत्नी के साथ में आज पंचांग पीठ का और व्यास पीठ का पूजन किया। भगवान इनके घर में सुख शांति दे, धन वर्षा की समृद्धि हो और मेरे ठाकुर जी इनके घर में वास करें। आज कथा पंचम दिवस के रूप में हम यहाँ पर आपको सुनाएंगे। उससे पहले कोई भक्त बताए कि कल कथा कहाँ पर विराम ली थी, बताइए। श्री राम जी की जयमाला हुई, धनुष यज्ञ हुआ और श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा और उसके बाद में श्री राम जी ने और मां सीता ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ, अभी तो केवल जो जनक जी ने अपने मन में संकल्प किया था कि मैं संकल्प करता हूं कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। अभी केवल धनुष टूटा है, अभी बारात जानी बाकी है। जैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ा और मेरी मां ने जयमाला डाली तो ऊपर से सभी देवता देख रहे थे और सारे देवी और देवता ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। कैसे? रघुवर और जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुवन जनो विलोकी रवि कुमद गना। सारे देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। आपने जुगनू देखा है? जुगनू कब चमकता है? रात को। रहता दिन में भी है लेकिन दिन में क्यों नहीं चमकता? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार वहां पर जितने राजा बैठे थे भगवान को देखकर सब उस जुगनू की प्रकार चमक रहे थे। क्या ये छोटा सा बालक धनुष को तोड़ेगा? और जैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ा तो उन राजाओं का अस्तित्व अपने आप मलिन हो गया, सब बैठ गए। अब धनुष को टूटने के बाद जितनी सखी खड़ी थी मेरी मां की, सब सखियों ने कहा कि सीता अब जयमाला तो डाल दी, अब तुम्हें एक काम और करना है। कौन सा काम? अब अपने स्वामी के चरणों को स्पर्श कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। कहा? चरणों में। अब आप मुझे बताइएगा, यदि आप अपनी बेटी से कहते विवाह के समय कि अपने जो तुम्हारे पति होने वाले हैं जयमाला हो गई, अब इनके चरणों को छूइएगा, तो क्या आपकी बेटी मना करती? नहीं करती ना। लेकिन सीता मां ने मना कर दिया। सीता मैया ने कहा कि मैं इनके चरणों को स्पर्श नहीं करूंगी।
क्यों? सब सखियों ने समझाया, मां ने समझाया, लेकिन मां ने मना कर दिया। मां कहती है कि मैं इनके चरणों को क्यों नहीं छूंगी। गौतम तिय गति सुरति करी, पर सत नहीं पाव। मन विरह से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। क्या कहा माने कि कल इन्होंने एक पत्थर को स्पर्श किया और उसमें से एक नारी उत्पन्न हो गई, और नारी तो दूर, वो नारी उड़ गई। यदि मैं इनके चरणों को हाथ लगा दूंगी तो मैं तो पहले से एक स्त्री हूं, तो मेरा क्या होगा। ये बातें अपनी सखियों को बताई और मेरी मां और राम जी आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रहे थे। कि तुम क्या कह रही हो। मां ने पैरों को नहीं छुआ, और सारी बात होने के बाद तब मेरी मां ने थोड़ा सा भगवान की तरफ को अपने हाथों को झुकाया और भगवान के चरण स्पर्श किए। देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको सबसे अधिक गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि कमजोर व्यक्ति की बात को कोई प्रेम से तो मानने वाला नहीं है। वो चिल्ला चिल्ला कर बात करता है कि चिल्ला चिल्ला कर बात करूंगा तो ये मेरी बात को अवश्य मान लेंगे। उस सभा में जितने भी राजा बैठे हुए थे, भगवान को देखकर सब चिल्ला रहे थे। सब राजा कह रहे थे कि यदि जनक जी हमारा थोड़ा सा भी साथ दे दे तो हम देखते हैं कि ये इस सीता को कैसे लेकर जाते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, क्या जनक जी की बुद्धि मारी गई है कि जो वो उन राजाओं का साथ देंगे? उसी बीच में लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया यदि तुम आज्ञा दो तो तनिक मैं इन राजाओं से मिलकर आ जाऊं। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, क्यों? इनसे मिलने वाला कोई बाबा चल पड़ा है। कौन? परशुराम बाबा। परशुराम जी कहां रहते हैं? महेंद्रपुर पर्वत पर रहते हैं और वहीं पर बैठकर जप करते हैं। शंकर भगवान के जो धनुष था वो किसके पास था? परशुराम जी के पास। और परशुराम जी के पास एक और धनुष था। कौन सा धनुष? जिसका नाम था अजगौ। परशुराम जी के पास में दो धनुष थे, एक का नाम था पिनाक और एक का नाम था अजगौ। जो पिनाक धनुष था वो शंकर भगवान का धनुष था, और जो अजगौ धनुष था वो किसका था? श्री हरि का धनुष था, विष्णु भगवान का धनुष था। इसका नाम पिनाक क्यों पड़ा? शंकर भगवान के धनुष का नाम पिनाक क्यों पड़ा? जब एक बार सभी ऋषियों को और ब्राह्मणों को इकट्ठा किया गया और उनसे कहा कि कोई ब्राह्मण या ऋषि जो कोई अपनी अस्थियां देगा उसी से सारे देवताओं के वज्र बनेंगे। वहां पर सभी गोत्र के ब्राह्मण खड़े हुए थे, लेकिन सबने मना कर दिया। एक ऋषि थे जिनका नाम था दधीची, उनका गोत्र था वत्स गोत्र। उन्होंने कहा कि ये बलिदान मैं दूंगा, और दधीची जी ने अपने प्राणों का त्याग किया, और जितने भी देवताओं के पास में वज्र हैं
वो सब दधीची जी की हड्डी से बनाए गए हैं। जब लास्ट में पिनाक धनुष बनाया जा रहा था तो पिनाक, आपने धनुष के ऊपर देखा होगा, एक ऐसे मुड़ा होता है जिस पे चाप को बांधा जाता है, रस्सी को, डोरी को। जब उसकी कमी पड़ गई तो जब कौन सी हड्डी लगाई गई मेरी मां? जब दधीची जी की नाक की हड्डी को लगाया गया। और वो जो मुड़ा भाग होता है धनुष में, उसमें दधीची जी की नाक की हड्डी लगाई गई, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पीनाक। पी माने हड्डी और नाक माने नाक की हड्डी। उसी दिन से उस धनुष का नाम पड़ा पिनाक। और उनके पास में एक और धनुष है जिसका नाम है अजगौ। अब परशुराम बाबा जी ने सोचा कि मैं दो दो धनुष का क्या करूंगा, मुझे तो एक ही धनुष बहुत है। उन्होंने सोचा कि मैं एक धनुष को किसी के पास रख देता हूं। कहां रख देता हूं? जो यहां के राजा हैं। वहां के राजा उस वक्त थे श्री जनक जी। उन्होंने उस पिनाक शंकर भगवान के धनुष को जनक जी के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया और जनक जी से कहा कि जनक, जब मैं वापस आऊंगा अपनी तपस्या को पूर्ण कर जब भी मुझे इस धनुष की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपने धनुष को ले लूंगा। अब आप मुझे बताइएगा, यदि आपके पास में कोई पड़ोसी कोई अपनी चीज या वस्तु को रख कर जाए और वो उस वस्तु को खो दे या उसे अपने घर में यूज कर ले, वो आकर मांगे तो उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही परशुराम जी ने आवाज गई पिनाक के टूटने की, सोचा अरे ये तो पिनाक धनुष टूटा है, ये उसकी आवाज है। परशुराम जी दौड़े महेंद्रपुर पर्वत से और आकर खड़े हो गए। कहां? जनक जी के महल में। जनक जी के महल में आए। उनका क्रोध से उनका जो रंग है वो लाल है, बड़ी बड़ी जटाएं भस्मी रमाएं, और गुस्से से पागल आकर खड़े हो गए और कहा कि हे जनक, ये पिनाक धनुष को किसने तोड़ा? उसे निकाल कर बाहर करो। जनक जी आए और जनक जी ने आके पहले परशुराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। राम जी ने किया, लक्ष्मण भैया ने किया और यहाँ की विश्वामित्र जी ने भी परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। पहले एक नियम था कि जो भी कोई सभा करनी होती थी तो उसमें पहले परशुराम जी से इजाजत लेनी पड़ती थी। परशुराम जी ने कहा कि ये मेरी इजाजत के बिना जनक तुम्हारे महल में ये इतने राजा क्यों आए हैं, ये सभा क्यों की गई है? जनक जी ने बताया कि मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए इस पिनाक धनुष को केंद्र में रखा और ये वचन लिया कि जो भी इसे तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। और जैसे बता ही रहे थे तो उसी समय परशुराम भगवान जी की दृष्टि उस पिनाक टूटे हुए धनुष पर पड़ी। अब मानो जैसे किसी ने अग्नि में घी डाल दिया हो, और गुस्सा भड़क पड़ा। कहा हे जड़ जनक। अब तक जनक कह रहे थे, अब कहते हैं कि हे जड़ जनक। जड़ माने पागल। हे जड़ जनक, ये किसने इस धनुष को तोड़ा? जल्दी से उसको निकाल कर बाहर कर, नहीं तो जहां तक तेरी सत्ता है मैं सबको पलट कर रख दूंगा। जनक जी ने मन ही मन भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, यदि एक दिन और परशुराम जी ना आते तो मेरी बेटी का विवाह हो गया होता। अब मैं आपको बताऊं, वहां पर जितने राजा बैठे थे वो आपस में चर्चा करने लगे। क्या? अरे तुम्हें पता है कि मैंने धनुष को क्यों नहीं तोड़ा?
मुझे पता था धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, परशुराम बाबा आएंगे और हमें मार डालेंगे, इसीलिए हमने इस धनुष को नहीं तोड़ा। अब जब बहुत समय बीत गया, जनक जी को परशुराम जी ने गुस्से में बहुत कुछ कहा, तो अब राम जी से रहा नहीं गया। राम जी आगे आए और कहा कि हे भगवान, हे गुरु जी, आप मुझे आज्ञा दीजिएगा क्या। बाबा कहते हैं, नाथ संबोधनो भंज निहारा, नाथ संबोधनो भंज निहारा, ओ एहि क्यों एक दास तुम्हारा, हो एहि क्यों एक दास तुम्हारा, राम जी ने क्या कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, और दास कौन होगा? जिस पर आपकी कृपा होगी, और कृपा किस पर होगी? वो आपके दास पर होगी। आप मुझे आज्ञा दीजिएगा, मुझे क्या करना है। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, राम जी ने धनुष को तोड़ा, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि इस धनुष को मैंने तोड़ा है। यदि हम लोग एक छोटी सी चम्मच भी खरीद कर लाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इस पर अपना नाम लिखा कर लाओ। हम लोग धनतेरस दिवाली पर कोई कटोरी या प्लेट खरीद कर लाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपना नाम लिखाने की। भगवान ने इस पूरे जगत को बनाया, लेकिन कहीं एक नीम के पत्ते पर भी अपना नाम नहीं लिखाया, कहीं नहीं लिखाया। ये भगवान से सीखने योग्य बात है। हम लोग 10 रुपए यदि कहीं दान भी देते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो माइक में 10 बार बोले, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। ये जो मैं है, मैं इंसान का नाश कर देती है। मैं आपको एक दोहा सुनाऊं। मैं ना कहा, मैं ना तोता, मैं ना कहा, कोई खरीद कर ले गया। मोल भयो 10-20 और बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटायो शीस। ये मैं की आवाज आती कहां से, ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है यहाँ वाणी है आती जहां से, कौन है वहाँ वाणी है आती जहां से, कुछ तो बता प्यारे
बोलता है, जतु बोलता है, मुख बोलता है, जतु बोलता है। ये मैं की आवाज़ है आती कहाँ से, ये मैं की आवाज़ है आती कहाँ से। कौन है महावाणी है आती जहाँ से, कौन है महावाणी है आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कर तुझको पता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है। ये काटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये काटे तराजू जो हाथों में तेरे। सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं, या तू तोलता है, बता तेरे मुख को कौन तोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज़ है आती कहाँ से, ये मैं की आवाज़ है आती कहाँ से। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे। सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे, सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं, या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज़ है आती कहाँ से, ये मैं की आवाज़ है आती कहाँ से। कौन है महावाणी है आती जहाँ से, कौन है महावाणी है आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कर तुझको पता है, मुख बोलता है, जतु बोलता है, मुख बोलता है, जतु बोलता है, मुख बोलता है।
पूछेगा ये मैं की आवाज आती कहां से, क्या खुद बोलते हो क्या? वहां पर भी कोई बैठा है। यदि किसी का परिचय चाहिए तो जिस प्रकार दुकान का शटर लगा होता है, किसी को ये नहीं पता कि इस दुकान के अंदर क्या है, कोई बता सकता है? कोई दुकान हो और बाहर से बहुत अच्छी कलर में पुती हो और उसका दरवाजा बंद हो, तो क्या बता सकते हो कि अंदर हीरा बिकता है कि कोयला बिकता है? और जैसे ही उस दुकान का शटर ऊपर खुलेगा तो आप तुरंत बता दोगे कि इसके अंदर क्या बिकता है। उसी प्रकार ये जो होठ हैं, ये शटर हैं। ये जो होठ हैं ये दुकान के शटर हैं। और दुकान क्या है? ये दुकान है। और जैसे ही सामने वाले के सामने ये होठ शटर खुलते हैं और उसके मुंह से जो वाणी निकलती है, तो हम तुरंत बता देते हैं कि इसके अंदर भगवान बैठा है या इसके अंदर कोई जीव शैतान बैठा है। उसकी भाषा ही उसका परिचय दे देती है। अब जानने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने कहा कि मुझे देखकर आज्ञा दो प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? परशुराम जी ने कहा कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है, और जिसने इस पिनाक धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अब ये बात चल ही रही थी जब तक लक्ष्मण भैया से नहीं रहा गया। लक्ष्मण भैया ने कहा कि ये जोड़ी कहीं जम नहीं रही है, क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि जो परशुराम बाबा हैं वो तो गर्म दल के नेता हैं और मेरे भैया को तो गुस्सा करना आता ही नहीं। और अपने भैया को हटाया और अपने आप जाकर परशुराम जी के सामने खड़े हो गए। जाकर प्रणाम किया और कहा, आप क्या समझते हैं कि इस धनुष को मेरे भैया ने तोड़ा है? नहीं, तोड़ा नहीं है। केवल भैया ने तो बस हाथ लगाया था और हाथ लगाने के बाद ये अपने आप टूट गया। यदि आप इसे जुड़वा सकते हैं तो जाकर जुड़वा क्यों नहीं लेते? अरे बचपन में तो हमने बहुत धनुरिया तोड़ी है, जब तो आप एक बार भी नहीं आए। परशुराम जी ने कहा, ए बालक, अपनी जुबान पर लगाम लगा। तू धनुष और धनुरिया की तुलना एक करता है। लक्ष्मण भैया ने कहा, धनुरिया हो या धनुष हो, दोनों का काम है बाण को चलाना। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। कहा कि हे बालक, ये फरसा देखा है? फरसा 21 बार क्षत्रियों को इस पृथ्वी से विहीन किया हूं मैं, 21 बार। अब लक्ष्मण जी हंसने लगे, कहे कि आज ऐसा व्यक्ति पहली बार देख रहा हूं जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखिएगा, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों? यदि हम आपसे लड़ाई में जीत गए तो भी हमारा नुकसान है, और यदि हम हार गए तो भी हमारा नुकसान है। परशुराम जी ने कहा कि ये बड़ा चतुर बालक है, जीतने में हारने में दोनों में बताता है कि मेरा नुकसान है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि यदि हम आपसे जीत गए, हमारे हाथों आपकी हत्या हो जाएगी और हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। और यदि हम आपसे हार गए तो रघुवंशी कभी युद्ध में हारता नहीं है। यदि हम हार गए तो हमारे पिता कहेंगे कि एक रघुवंश में जन्म लेकर तुम किसी से युद्ध में हार कर आ गए। इसीलिए हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, दोनों में नुकसान हमारा है। परशुराम जी ने कहा कि हे बालक, तुझ पे मीठा बोलना नहीं आता?
तभी राम जी आए और राम जी ने कहा कि गुरुजी आप इसकी बातों पर मत जाइए। क्यों? अरे ये तो अभी दूध पीता बच्चा है, इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और ये आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। परशुराम जी बोले मैं समझ गया, मैं तुम दोनों भाइयों की चतुराई को समझ गया। ये बड़ा कहलवाता है और ये छोटा कहता है, मैं दोनों की चतुराई समझ गया। अब राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुनाह लखन कर हम पर रोसू। गुनाह तो लखन कर रहा है और गुरुजी आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि कभी कभी इतना भी शांत ना होया जाए कि लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा लें। क्योंकि राम भैया को तो कभी गुस्सा करना आता ही नहीं। मैं आपको एक गूढ़ कथा सुनाऊं। एक गांव में एक पगडंडी यानी रास्ते से एक महात्मा जी आए और ऐसे ही किसी के मकान में बैठे थे। एक बच्चा आया और कहा बचाओ बचाओ बचाओ। महात्मा जी उठे और अपनी बाहों में ले लिया और अपनी गोद में बिठाया। कहा कि बेटा क्या हुआ? उस बच्चे ने कहा कि महाराज जी मेरे पीछे एक सांप पड़ा हुआ है और वो जब किसी के पीछे दौड़ता है तो वो किसी को जीवित नहीं छोड़ता, वो डस लेता है। गुरुजी ने कहा कि चलो मुझे उस सांप को दिखाकर लाओ। महाराज जी उस सांप को देखने गए और उस सांप से कहा कि आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या मुझे दोगे? उस सांप ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? महात्मा जी ने कहा कि मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम किसी को डसोगे नहीं। उस सर्प ने कहा कि महाराज जी मैं आपको वचन देता हूं, मैं आज के बाद किसी को नहीं डसूंगा। 1 महीने बाद उसी रास्ते से वो महात्मा जी फिर आ गए और उन्होंने सोचा कि चलो आज उस सांप का हाल जानकर चलता हूं वो कैसा है। देखा तो वो सांप मरने वाला था। गुरुजी ने पूछा अरे जब मैं 1 महीने पहले आया था, जब तुम्हारे ऊपर कोई भी निशान नहीं था चोट का, लेकिन तुम्हारी ये अवस्था कैसे हुई? ये हालत किसने की? उस सांप ने क्या कहा कि गुरुजी जब से आपने कहा कि किसी को डसना मत, अब मैंने सबको डसना छोड़ दिया और लोगों का भय खत्म हो गया। अब जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो मुझे पत्थर मारकर गुजरता है। गुरुजी ने कहा कि तू मूर्ख है, पागल है। क्यों? अरे सर्प देवता, मैंने तुझे केवल डसने के लिए मना किया था, मैंने तुझे फुंकार मारने के लिए मना नहीं किया था। यदि केवल बस तू फुंकार मारता रहता तो कोई तुझे पत्थर ना मारता। तो कभी कभी जीवन में इतना शांत भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा ले। राम जी कहते हैं गुनाह लखन कर हम पर रोसू। अरे गलतियां तो लक्ष्मण कर रहा है जो आपसे उल्टी सीधी बात कर रहा है और आप मुझे दंड दे रहे हैं। क्यों? मैं कुछ कह नहीं रहा हूं इसलिए। राम जी कहते हैं कि परशुराम जी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं। कौन सी बात? कि आप हमसे हर प्रकार से बड़े हैं। अरे मेरा तो नाम केवल राम है और आपका नाम तो परशुराम है। आप मुझसे नाम में भी बड़े हैं, आप मुझसे आयु में भी बड़े हैं और मैं तो क्षत्रिय हूं और आप तो साक्षात ब्राह्मण हैं। आप मुझसे जाति धर्म में भी बड़े हैं।
लेकिन परशुराम जी का क्रोध अब भी कम नहीं हुआ और क्रोध बढ़ने लगा। तब राम जी बोले कि अब मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। अब मैं रुकूंगा नहीं, जो मुझे कहना है मैं कहूंगा। हम रघुवंशी हैं, यदि हमारे सामने काल भी युद्ध लड़ने आ जाए तो हम काल को भी अपनी पीठ नहीं दिखाते, उससे भी युद्ध लड़ते हैं। और रही बात धनुष तोड़ने की, तो इस धनुष को मैंने तोड़ना चाहा, मैं तोड़ना सोच रहा था, लेकिन ये मेरे हाथ लगते ही अपने आप टूट गया। मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने नहीं तोड़ा, केवल मैंने छुआ और छूते ही इसके खंड खंड हो गए, चाप चाप हो गया। और आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मणों की चरणों में सेवा करता है वो इस पूरे संसार में निर्भय होके घूमता है, उसे किसी का कोई डर नहीं होता। परशुराम जी ने सोचा कि ये ब्राह्मणों के से इतना प्रेम करते हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते, ये जरूर भगवान है। अब परशुराम जी के पास में कौन सी ऐसी वस्तु थी कि भगवान को पहचानने के लिए कोई बताएगा? बताएगा कोई? अभी तो मैंने बताया था। उनके पास में विष्णु भगवान जी का धनुष था, जिसका नाम था अजगौ। अपने वाहन को कौन चला सकता है? जिसका वाहन होता है, उसे पता होता है कि इसमें क्या कमी है, ये कैसे चलेगा। उसी प्रकार अपने धनुष को कौन चला सकता है? जिसका वो होगा। राम जी पहले जन्म में क्या थे? नारायण, विष्णु भगवान। धनुष किसका था? विष्णु जी का। परशुराम जी ने सोचा कि अब मैं इनको ये धनुष देता हूं और इस पर अभी परचिंचा चाप नहीं बंधी है, और यदि इन्होंने अपने हाथ से बांध दी तो मैं समझ लूंगा कि इसका मतलब ये विष्णु नारायण है। और जैसे ही धनुष हाथ में दिया तो चाप को चढ़ाना नहीं पड़ा, उस डोरी को बांधना नहीं पड़ा। हाथ में लेते ही वो परचिंचा अपने आप उठी और अपने आप बंध गई। बाबा कहते हैं, ए जी देत चाप आप वो चली गया, देत चाप आप चली गया, और परशुराम मन विषमय अपने आप ही चाप चढ़ गई। अब परशुराम जी हाथ जोड़कर श्री राम जी के चरणों में लेट पड़े और कहा कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने आप पर क्रोध किया, मुझे क्षमा करो। और ये कहकर महेंद्रपुर पर्वत वापस लौट गए। परशुराम जी किसका अवतार है, कोई बताएंगे? बताइए किसका? शंकर जी का। हाँ, विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। अब विश्वामित्र जी, अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से कथा बड़ी प्यारी सी शुरू होती है। अब यहाँ से भगवान की शादी की कथा है। भगवान की बारात जाएगी और फिर संस्कार के साथ में बारात वापस आएगी। बड़े ध्यान से इस कथा को सुनना। सतानंद महाराज जी और विश्वामित्र जी पहुंचे किसके पास? जनक जी के पास। और जाकर कहा कि देखो, ये जो जयमाला डली है, ये तुम्हारे वचनों के अनुसार इनका विवाह हो चुका। अब अपने दूत को पत्र लिखकर अयोध्या भेजिएगा और दशरथ जी को बारात लेकर बुलाइएगा। और जैसे ही पत्र लिखा गया तो दूत पहुंचे कहां?
पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलोकी सुहावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलोकी सुहावन। भूप द्वार तिनि खबरि जनाई, दशरथ नृप सुनील बुलाई। द्वार तिनि खबरि जनाई, दशरथ नृप सुनील बुलाई। करि प्रणाम तीन पात दीनी, करि प्रणाम तीन पात दीनी। मुदित महीप आप उठ लीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। दूत कहां पहुंचे? मिथिला से अयोध्या में पहुंचे और जाकर महल के दरबार में खड़े हो गए। दशरथ जी को ये तो पता है कि मेरे दोनों बेटे विश्वामित्र के साथ में मिथिला में हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो जनक जी के घर में हैं। जैसे ही उनके दूत ने बताया कि महाराज जी कोई दो दूत आए हैं और वो मिथिला से आए हैं, तो जनक जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? अरे मिथिला में तो मेरे दोनों बेटे हैं, जरूर मेरे बेटों का खत आया होगा, पत्र आया होगा। अब आपसे मैं पूछता हूं, यदि महाराजा की गद्दी ऊपर लगी है और मिथिला से जो दूत आए हैं वो नीचे खड़े हैं, तो उस पत्र को महाराज तक ले जाकर कौन देगा? नौकर चाकर ले जाकर देंगे या महाराज जी अपने आप उठकर जाएंगे कि लाओ पत्र मुझे दो? बताइए कौन लेकर जाएगा? नौकर चाकर लेकर जाएंगे ना। लेकिन सुनिएगा, प्रेम में कोई नियम नहीं होता, और जहां नियम होता है वहां प्रेम नहीं होता। जैसे ही सुना कि मिथिला से खत आया है, जनक जी से रुका नहीं गया, कहीं कोई लाने में देर ना कर दे और अपने आप उठकर दौड़ पड़े और जाकर उस पत्र को ले लिया। मुदित महीप आप उठ लीनी, अपने आप उठ पड़े और जाकर पत्र को लेकर ऊपर आ गए। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक पत्र लेखन होता था, और जो भी सबसे सुंदर लिखता था तो उसे इनाम मिलता था। मिलता था कि नहीं मिलता था? जब पत्र आता था तो डाकिया घर के बाहर घंटी बजाता था और कहता था कि डाक अपना खत ले लो, अपना पत्र ले लो, अपनी चिट्ठी ले लो, और हम लोग उस चिट्ठी को लेने जाते थे। और जब सारा परिवार इकट्ठा हो जाता था तो उस समय जो घर का मुखिया होता था वो उस खत को लेकर पढ़ता था, और यदि किसी प्रेमी का पत्र आता था तो एक बार नहीं 10 बार पढ़ते थे। जब कोई प्रेमी का खत आता था, मीठा मीठा सा लिखा रहता था, तो एक बार नहीं 10 बार पढ़ते थे। रसोई में जा जाकर छिप छिप कर पढ़ते थे। नीम के पेड़ के नीचे जा जाकर पढ़ते थे, और अगर सर्दी होती थी तो कोशिश करते थे कि रजाई में लेकर भी पढ़ते थे। जीने के नीचे चोरी से छिपकर पढ़ते थे, कोई देख ना ले, क्योंकि प्रेमी का खत है।
एक दवाई आती है जिसका नाम है इनो, उस पर लिखा होता है कि 6 सेकंड में आराम हो जाएगा। पता नहीं 6 सेकंड में होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये जैसे ही दशरथ जी ने पत्र पढ़ा तो कितने सेकंड में आराम हुआ पता है? जैसे ही खत अंदर गया, बारी विलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भर छाती। जैसे ही दशरथ जी ने उस खत को पढ़ा तो दोनों आंखों से आंसू टपकने लगे और उनका पूरा शरीर पुलकित हो उठा और उनकी छाती भर आई, अरे मेरे बेटे राम का पत्र आया है। अब सोच रहे हैं कि यदि एक बार कोई और कह दे कि महाराज जी ये पत्र पढ़कर सुना दो तो मेरा आनंद आ जाएगा। तभी नीचे गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि दशरथ जी अपने आप पत्र पढ़ लिया, एक बार हमें भी पढ़कर सुनाओ। अरे सुनाता हूं ना, जल्दी बैठो। अब दशरथ जी दोबारा पढ़ने लगे, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुनी साची। अब दशरथ जी सोच रहे हैं कोई एक बार और कह दे कि इस पत्र को पढ़ दे तो मैं फिर अपने बेटे का पत्र पढ़ूंगा। उसी बीच में भरत जी आ गए और भरत जी ने कहा, तात किसका पत्र आया है? बैठो बेटा, भरत बैठो। पूछत आती स्नेह सकुचाई। क्या पूछा? तात कहां से ये पाती आई। अब सोच रहे हैं कि चौथी बार और कोई कह दे। उसी बीच में कौशल्या मां आ गई और उन्होंने कहा, अरे स्वामी किसका पत्र आया? अरे अरे बैठो, सुनाता हूं, राम का पत्र आया है। और जैसे ही उस पत्र को खोला तो अब वो पत्र नहीं पढ़ा गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि दशरथ जी के आंसू उस पत्र पर इतने टपक गए कि जो उस पर लिखा था वो सब कुछ मिट गया। और जैसे कोई अंधा पत्र को देखता है ऐसे देखने लगे, ऐसे देखने, कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, बस इतना पता है कि इसमें राम लिखा है, मेरा राम कुशल है, मैंने ये पढ़ लिया। अब जब नहीं पढ़ा गया तो कौशल्या मां से कहा कि देखो ये जो दूत आए हैं ये सुनाएंगे, इनको याद होगा। और गए और उन दूतों को अपने सीने से लगा लिया और कहा, भैया कहाँ हूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। कि भैया तुमने मेरे दोनों बेटों को देखा होगा, बताओ वो कैसे हैं, वो कैसे हैं? कहते हैं, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूं कहीं देश, सुनी स्नेह साने वचन, बाची बहुरी नरेश। और दूतों ने आज गाकर बताया कैसे। ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, और चिट्ठी बा सरकार के, हाँ ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार
आइले लक्ष्मण और रघुनाथ विश्वामित्र मुनि के साथ। आइले लक्ष्मण और रघुनाथ ओ विश्वामित्र मुनि के साथ। आइले लक्ष्मण और रघुनाथ विश्वामित्र मुनि के साथ। आइले लक्ष्मण और रघुनाथ ओ लुगवा पागल भइले। ओ लुगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के। चिट्ठी बा सरकार के ओ राजन दूत हई हम राज दरबार के। प्रतिभा सरकार के हम। प्रतिज्ञा रही जनक जी के भारी पूरा कर ले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रही जनक जी के भारी पूरा करने अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रही जनक जी के भारी पूरा कर ले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा करने अवध बिहारी। हो गए देश देश के। हो गए देश देश के राजा उमाहार के। इतनी बात सरकार के हम तो राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। प्रतिभा सरकार के हम। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेकर आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेकर आ जाई बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेकर आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेकर आ जाई बरियात। तो सातिर खातिर शुभ दिन। तो सातिर खातिर शुभ दिन लेवन लगन निवार के। सरकार के तो राजन दूत हई हम राज दरबार के। प्रतिभा सरकार के हम। तो राजन दूत हई हम चल के राज दरबार के राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। प्रतिभा सरकार के और उस चिट्ठी को सुनाया और कहा कि आपके राम बेटे ने धनुष को तोड़ दिया और सीता मैया ने उनके गले में जयमाला डाल दी। अब तुम्हें यहां से बारात को लेकर जाना है। और ये बात सुनकर क्या हुआ, दशरथ जी ने अपने गलों के हार निकालकर उन दूत को दे दिए। लेकिन उन दूत ने उन हार को अपने पास नहीं रखा, दशरथ जी के चरणों में वापस रख दिया। और दोनों दूत ने कहा कि हम अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते और आप तो हार की बात करते हैं। दशरथ जी ने कहा कि वो तो जनक की बेटी है, तुम्हारी बेटी कहां है? तुम तो उनके दूत हो। उन दूत ने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया कि आज तक भी जब तक सीता ने हमें आवाज लगाई है तो काका कहकर लगाई है, और यदि वो हमें काका कहती है तो वो इस नाते हमारी बेटी हुई, और हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पिएंगे, हार की तो बहुत दूर की बात है। दशरथ जी ने कहा कि जिनके दूत के इतने ऊंचे विचार हैं वो राजा कैसे होंगे। और दूत को लेकर पहुंचे गुरु वशिष्ठ जी के पास और जाकर कहा कि गुरुजी, ये मिथिला से 2 दूत आए हैं और ये कहते हैं कि अब हमें बारात लेकर जाना है।
गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये सोचकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है। क्यों? नदी जिस प्रकार अपने उद्गम से निकलती है और वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, कोई समुद्र उसे अपने पास नहीं बुलाता, वो अपने आप जाकर मिल जाती है। जिस प्रकार छोटे छोटे से नाले निकलते हैं और वो अपने आप बड़ी नदी में जाकर मिल जाते हैं, उसी प्रकार दशरथ जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि को बुलाना नहीं पड़ता, रिद्धि सिद्धि दौड़कर अपने आप आ जाती है। ये बात एक दिन मेरे गुरुजी ऐसे ही कथा में कह रहे थे। मैंने रात के समय अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपने कहा कि जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं उनको रिद्धि सिद्धि को बुलाना नहीं पड़ता, रिद्धि सिद्धि अपने आप दौड़कर पहुंच जाती है। लेकिन गुरुजी मैं तो ये भी देखता हूं कि जो धर्म नहीं करते, जो पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, दान नहीं करते, उनके घर में भी खूब रिद्धि सिद्धि अपने आप आती है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, धन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रीधन, एक होता है धन। तो मैंने गुरुजी से तुरंत पूछा, तो गुरुजी मैं कैसे पता करूंगा कि मेरे घर में कौन सा धन है, श्रीधन है कि धन है, कि बेटा बहुत आसान है। गुरुजी ने उत्तर दिया, जब धन को कमाने के बाद तुम्हारा ये सब कराने को मन करे, कथा कराने को मन करे, कीर्तन कराने को मन करे, दान करने को मन करे, यज्ञ करने को मन करे, तो समझ लेना कि तुम्हारे पास में श्रीधन आया है। और जब धन को प्राप्त करने के बाद तुम्हारा किट्टी पार्टी करने को मन करे, शराब पीने को मन करे, जुआ खेलने को मन करे, तो बेटा समझ लेना कि तुम्हारे घर श्रीधन नहीं, तुम्हारे घर धन आया है। ये अंतर है। इसीलिए घूस के पैसे का अन्न कभी अपने घर में मत ले जाना। आप चाहे कितनी भी रिश्वत कमाए, लेकिन उससे कभी अन्न खरीद कर अपने घर में मत ले जाना। क्यों? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। कोई कहते हैं कि जो पिता करता है उसकी संतान को भी उसका फल भोगना पड़ता है। क्या ये सही है? बताइए, सही नहीं है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि यदि किसी का पिता बुरे कर्म करेगा तो उसकी पीढ़ी को भी भोगना पड़ता है। उत्तर सुनिएगा। अब मैं यहां पर बैठकर राम कथा करता हूं, भगवान का गुणगान करता हूं, और यदि मेरे पिता घर पर कोई गलत काम कर कर पैसा ला रहे हैं, तो बताइए मैं क्यों भोगूंगा? बताइए, मैं क्यों भोगूंगा? लेकिन भोगूंगा कब? जब मैं उस गलत कमाई का अन्न खा लूंगा तो मैं अवश्य भोगूंगा। यदि मैं उन गलत पैसे की कमाई का अन्न नहीं खाऊंगा तो मैं जीवन में उसका फल नहीं भोगूंगा। इसीलिए गंदे पैसे का कभी अपने घर में खाने का सामान मत ले जाना, और हो सके तो 2 नंबर का पैसा कमाना ही मत करता है। इस संसार में कोई नहीं है अपना, याद रखना। ना मां अपनी है, ना बाप अपना है, ना पिता अपनी, ना पत्नी अपनी, ना बेटा, ना बेटी, ना चाचा, ना चाची, ना बाबा, ना दादी, ना पोता, ना पोती। कोई अपना नहीं है। जब मरोगे कोई साथ नहीं देगा, वहां तो अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले को जाना पड़ेगा।
फिर क्यों आज तुम्हारे पास में चाबी है, आज तुम्हारे पास में चाबी है, तुम ताला खोल सकते हो। कल बूढ़े हो जाओगे, बहू के हाथ में चाबी चली जाएगी, मन करेगा कि किसी को 10 रुपए दान दे दूं, लेकिन दे नहीं पाओगे। आज हाथ में ताकत है, लेकिन अगर कल ऐसा ना हुआ तो खाट पर बैठे बैठे कहोगे, अरे यदि जवानी में दान कर लेती, भजन कर लेता तो कितना अच्छा होता। ऐसी घर में बहू आ गई, बेटा भी ऐसा हो गया, अब तो कहीं 10 रुपए दान के भी नहीं देता, कहीं तीर्थ यात्रा में भी नहीं जाने देता, तो क्या करोगे? इसीलिए इस संसार से बचिएगा, कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो इनको भजते हैं, जो इनको भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं, वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है, इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, यहाँ कोई नहीं अपना,
करना है। कौन सा कर्म? धर्म सम्मत कर्म करना। और अब बारात के जाने का मुहूर्त निकाला और कौशल्या मां ने दान करना शुरू कर दिया। कैकेयी मां को जिम्मेदारी दी गई वस्त्रों की, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, और सुमित्रा मैया को जिम्मेदारी मिली सब दरवाजों पर चौका पूरने की। पहले माताएं अपने घरों में चौका पूरती थी रोज, लेकिन अब नहीं पूरते। क्यों? पहले मेरी मां समझती थी, सोचती थी कि भगवान आएंगे, लेकिन अब वो काम बंद कर दिया। तुलसी मिलियो आपसे, मुझसे मिलियो धाये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। और अब बारात के जाने का मुहूर्त निकला। गुरु वशिष्ठ जी और दशरथ जी ने दोनों ने पीले वस्त्र पहने और अलग अलग रथ पर बैठ गए। दोनों ऐसे लग रहे हैं कि मानो जैसे गुरु बृहस्पति और इंद्र आकर खड़े हो गए हों। भरत भैया शत्रुघ्न दोनों रथ पर बैठे। और मैं आपको बताऊं, जितना भी अयोध्या समाज था सारा बारात में जाने को तैयार हो गया। सबने अपने अपने बैग में बहुत सारे वस्त्र लिए। क्यों? अभी बारात के जाने का मुहूर्त निकला है, अभी फेरों का मुहूर्त नहीं निकला है। पता नहीं कितने दिन रुकना पड़ेगा। अपने आप सगुन बनने लगे। जैसे बारात चली तो गायें अपने बछड़ों को दूध पियाने लगी, तालाबों में मछली तैरने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, नदियों में जल चलने लगा। अपने आप सारे सगुन बनने लगे। बारात को लेकर चले। बारात के जाने में 4 दिन लगे। रास्ते में जितने भी नदी पड़ती थी, दशरथ जी ने पहले उन पर सेतु बनवाए और उसके ऊपर को अपने रथ लेकर गए। रास्ते में रुकने की, सोने की, खाने की, पीने की व्यवस्था सारी दशरथ जी ने कराई। 4 दिन बारात को जाने में लगे और बारात को जाकर ठहरवाया कहां? जनवासे में। और जैसे राम जी और लक्ष्मण भैया को पता चला कि मेरे पिता बारात लेकर आए हैं, तो तुरंत राम जी दौड़े कहां? अपने पिता के पास। और जाकर गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने पिता के चरणों में दंडवत किया। राम जी को दशरथ जी ने उठाया और अपने सीने से लगाया, मानो जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो, जान आ गई हो। बाबा कहते हैं, सुत ही लाई दुसह दुख में मृतक शरीर प्राण जानु भेटे। मानो जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। तभी एक बाराती बोला कि दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं जिनको राम जैसे बेटे ने जन्म लिया। तभी एक जनकपुर से बोला, अरे दशरथ जी भाग्यशाली नहीं है क्या? हमारे जनक जी भी कम भाग्यशाली है जिसके घर में मां सीता ने जन्म लिया। राम को जन्म देने के लिए कौशल्या मां की कोख बन गई, लेकिन सीता मां को जन्म देने के लिए किसी मां की कोख नहीं बनी, जिसको स्वयं धरती मां की कोख से जन्म लेना पड़ा। एक ने कहा कि ना दशरथ जी भाग्यशाली हैं, ना जनक जी भाग्यशाली हैं। अरे हम भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि इस जन्म में हमें राम और सीता का विवाह देखने को मिलेगा। हमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है?
जो कल मैंने बताया था, एक चतुर सहेली थी माँ की, उसने कहा अरे पता है बारात में भी दो आए हैं, एक का नाम भरत है और एक का नाम शत्रुघ्न है। एक सहेली ने कहा कि मुझे तो ये भी पता है कि चारों भाई हैं। एक सखी कहती है कि यदि चारों भाइयों का यहीं पर विवाह हो जाए तो कितना आनंद आ जाएगा, बार बार अपने ससुराल में आया करेंगे और हमें देखने को मिल जाया करेंगे। अब सतानंद महाराज, जनक जी के गुरु कौन है? सतानंद जी महाराज। उन्होंने विवाह का मुहूर्त निकाला। कोई बताएगा कि श्री राम जी की शादी कब हुई थी? किसी को पता है? अघन मास, अघन मंगसिर को कहते हैं अघन। अघन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन था मंगलवार। और मैंने कहा कि मंगलवार तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। भगवान के विवाह की तारीख निकली और नाई भैया को बुलाया गया और कहा कि जाओ जनवासे में इस मुहूर्त को लेकर जाओ और जाकर ब्रह्मा जी को दो। वहीं पर नारद जी आ गए और नारद जी ने उस मुहूर्त को नाई भैया के हाथ में से छीन लिया और कहा कि ये नाऊ भैया नहीं, ये मुहूर्त मैं लेकर जाऊंगा। क्यों? और नारद जी ने जैसे हाथ में मुहूर्त लिया, पहुंचे राम जी के पास और कहा कि देखो तुम्हारे विवाह का मुहूर्त मैं लेकर आया हूं। तुम्हें याद है प्रभु, तुमने एक दिन मेरा विवाह काट दिया था जब मैं विश्व मोहिनी से विवाह करने जा रहा था, लेकिन मुझे देखो कि मैं तुम्हारे विवाह का मुहूर्त लेकर आया हूं। जो मुहूर्त सतानंद महाराज जी ने निकाला था वही मुहूर्त ब्रह्मा जी ने भी निकाला था। अब शाम का वक्त हुआ, कौन सा? गोधूली बेला। ये गोधूली बेला कब आती है? जब दिन और रात का मिलन होता है शाम के समय, उसे कहते हैं गोधूली बेला। जब गाय सुबह को चुगने के लिए जाती है, चरने के लिए जाती है और शाम को वापस अपने घर आती है, जब उसके पैरों से जो खुर से जो धूल उड़ती है उसे कहते हैं गोधूली बेला। कौन सी बेला आई? धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्र न कहूं विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। और जैसे ही शाम का समय आया तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से कि ये मैं क्या देख रहा हूं? आज मैं बिल्कुल नया विवाह देख रहा हूं। शंकर भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, आप पहले ये बताओ कि आप किसकी शादी में आए हैं? कि राम जी की। कि राम जी कौन है? हमारे पिता हैं। और माँ जगत जननी सीता कौन है? हमारी माँ है। और माँ बाप की शादी में कभी संतान की फोटो नहीं आया करती। अब एक रथ को सजाया गया, उसमें 4-4 घोड़ियां सजाई गई। सारे रथ को सोने चांदी हीरे जवाहरात से सजाया गया और भगवान ने इतने सुंदर से वस्त्र पहने, पीतांबर पहने कि आज भगवान के ऊपर चमक मार रही है। और जैसे ही भगवान को ऊपर रथ पर बिठाया और आज चारों घोड़ों की लगाम को भगवान के हाथ में पकड़ाया तो सारे देवता चकित रह गए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा नाम सबसे पहले आता है,
लेकिन मैं ब्रह्मा होने के बाद भी केवल भगवान के विवाह को 8 आंखों से देख रहा हूं। ब्रह्मा जी को कितने मुख थे? 4। आंख कितनी हुई? 8। कि मैं केवल 8 आंखों से भगवान के विवाह को देख रहा हूं। अरे मुझसे तो भाग्यशाली ये शंकर है। क्यों? इसको 5 मुख हैं और एक मुख में 3 आंखें हैं। ये अपनी 15 आंखों से देख रहे हैं। और मुझसे भाग्यशाली तो ये कार्तिकेय भी है, जिसको 6 मुख हैं, 12 आंख हैं। और सबसे भाग्यशाली कौन है? इंद्र भगवान। इंद्र को श्राप दिया था किसने? गौतम जी ने। जब उनकी पत्नी के साथ गौतम की जो नारी अहिल्या थी, भेष बदल कर आए थे, उस समय गौतम जी ने एक श्राप दिया था कि जाओ तुम्हारे शरीर पर 1000 अधो अंग बन जाए। किसके? स्त्री के। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर विनती मांगी, तो फिर उन्होंने कहा था कि जब तुम राम जी का विवाह अपनी आंखों से देखोगे तो ये 1000 अधो अंग तुम्हारे आंखों में बदल जाएंगे। सबसे भाग्यशाली इंद्र हैं कि भगवान की बारात को देखकर 1000 आंखों से देख रहे हैं उस बारात को। सारे देवताओं की बुद्धि चकरा गई। अब द्वार पूजन का समय आया। द्वार पर भगवान का पूजन किया गया और भगवान को अपने आंगन में बिठाया गया। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, जब दूल्हा द्वार पूजन के बाद आंगन में बैठता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलती है? बताइए। भगवान को बिठाया और मां को इतना आनंद मिला, जो सुख भासी मां तो मन। सीता जी की मां को देखी राम बर बेसु, उनके बेस को देखा। आहा, कितने सुंदर से उनके नयन हैं, कमल की पंखुड़ियों की तरह। और सो न सकहि करहि कलप, सत सहज सादर से। आज यदि मां सुने ना मैया, अपने मुख से सरस्वती मां भी बखान करे और शेष नारायण भी भगवान की सुंदरता का वर्णन करे, तो भी वर्णन करने में नहीं आ रहा है, तो भी नहीं आ रहा है। अब एक तरफ बराती बिठाए गए और एक तरफ घराती बिठाए गए और भगवान को मंडप में बुलाया गया। और जैसे मंडप में बुलाया गया, उस दृश्य की कल्पना कीजिएगा। भगवान मंडप में बैठे, नंगे पांव, पैरों में जुराब नहीं थी। आजकल दूल्हा जुराब पहनकर बैठता है। और जब पैर धोने का नंबर आता है, जब ससुर पैर धोता है, तो उन जुराबों पर ही हाथ लगा देता है। एक जगह एक ससुर ने कहा, बेटा जुराब निकालो, आपके चरणों को धोना है। कहा नहीं निकालूंगा, ठंड है। अब उसने क्या किया, पूरा लोटा जुराब के ऊपर डाल दिया कि बेटा अब तो निकालेगा। फिर अपने आप निकाली। अब आप उस दर्श की कल्पना करो, जिन चरणों के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, मुनि संत लोग तरसते हैं। आज उन्हीं चरणों को जनक जी अपने हाथ में लेकर धो रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं जनक जी। सोने की परात मंगाई और भगवान के चरणों को उस सोने की परात में रखा और अपने हाथों से एक हाथ से जल डाल रहे हैं और एक हाथ से पैरों को धो रहे हैं। और भगवान के चरणों को जैसे धोया तो ऊपर से काग भुसुंडी जी देख रहे थे, शंकर जी देख रहे थे, अरे ये तो हमसे भी भाग्यशाली हैं जो आज भगवान के चरणों को धो रहे हैं। संत मुनि तरसने लगे कि ये मौका हमें कब मिलेगा।
ये अवसर हमें कब प्राप्त होगा? जब हम भगवान के चरणों को धोएंगे। अरे धोना तो बहुत दूर की बात है, ऋषि मुनि की पूरी उम्र बीत जाती है लेकिन भगवान के दर्शन भी नहीं हो पाते। जनक जी कितने भाग्यशाली हैं। और जैसे ही आज भगवान को बिठाया और मेरी मां सीता को बुलाया तो एक गठबंधन होता है, गठबंधन। मां की चुनरी और भगवान के ऐसे पटके की एक साथ गांठ मारी गई। बाबा कहते हैं, चिर तत चित मनोरथ आज पुराऊं है सखी, पुराऊं है सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं है सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं है सखी, बंधाऊं है सखी, बंधाऊं है सखी, बंधाऊं है सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं है सखी सियरा सजना की गांठ में। पर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर, पर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर, पर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर। आज दोनों को बटोर के, दोनों को बटोर के अटकाऊं ये सखी, अटकाऊं ये सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं ये सखी सियरा सजना की गांठ में। कहती है, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। दोनों प्राणन के प्राण में, दोनों प्राणन के प्राण में बसाऊं है सखी, बसाऊं है सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं है सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं है सखी, बंधाऊं है सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं है सखी सियरा सजना की गांठ में। और अब भगवान का साखोचार किया गया। साखोचार होता है ना, गुरु वशिष्ठ जी ने किया। कहते हैं, श्री गणेश मनाय के साखा करूं बखान, वर कन्या चिरंजीव हूँ कृपा करे भगवान। जनकपुरी के राव है राजा जनक सुजान, सीता विवाह रचाय कर यह प्रण मन में ठान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको वरे कार्य सफल हो जाए। देश देश के भूप सुन आए
और फिर मेरी माँ का साथोचार हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, यदि किसी संबंध में गांठ पड़ जाए तो क्या वो अच्छा होता है? रही मन रस की खान में, रहीमदास जी कहते हैं रस की खान कौन? गन्ना। वो गन्ने के लिए कहते हैं, रही मन रस की खान में पोर पोर रस होए, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं कोई। फिर ये हमें दोहा अच्छा नहीं लगा, फिर हमने अपनी अकल से इसका एक दूसरा दोहा बनाया। गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जस को, किंतु गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। ये जो गठबंधन जो उस समय होता है उसमें कितना रस होता है, बस इस रस को कोई प्राप्त करने वाला चाहिए। लेकिन ये भी सबके भाग्य में नहीं होता, सबके भाग्य में नहीं होता। अब भगवान को भामरी पड़ी, भामरी यानी फेरे पड़े। बाबा कहते हैं कुंवर कुंवारे काल भावर देही, नयन लाभो सब सागर लेही, जाई न भरणी मनोहर जोरी, जो उपमा कहूँ अब मेरी माँ को सिंदूर दान हुआ, लेकिन आजकल सिंदूर दान नहीं होता, सिंदूर मांग में नहीं भरा जाता। क्यों? वो टीका ऐसा लग जाता है कहीं मेकअप ना खराब हो जाए। अब तो चुन्नी साड़ी के ऊपर ही मांग भर देते हैं। जय सीताराम। माँ के सिर पे से कपड़ा हटाया गया और राम जी ने सोने की अंगूठी से मांग नहीं भरी, अपनी चुटकी से सिंदूर को उठाया और मेरी माँ को 3 बार सिंदूर दान दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम सिया सिर सिंदूर देही, शोभा कही ना अरुण पराग जल भरनी के, सास नहीं भूत अहिलोक कामी के, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, परो दुल्हन बैठे एक आसन, परो दुल्हन बैठे एक आसन। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारे राम की शादी हो गई है जनक जी, यदि तुम्हारे घर में और बेटी हो तो बता देना, क्यों अभी हमारे पास 3 बेटे और बचे हैं। जनक जी ने सोचा इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, इससे अच्छा अवसर मुझे कब मिलेगा। राम जी का विवाह किसके साथ हुआ? क्या हुआ? माँ सीता के साथ हुआ। फिर भरत जी का नंबर आया, उनका किसके साथ विवाह हुआ? मांडवी। उनके बाद में लक्ष्मण जी, उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। सबसे बाद में आया शत्रुघ्न जी का नंबर, उनकी पत्नी का नाम था सुतकीर्ति। अब मैं यहां पर कथा को 2 मिनट की कथा बड़े ध्यान से सुनना। चारों का विवाह हुआ, शर्मा जी, चारों का विवाह हुआ, लेकिन जो भी बारात में गए थे कोई कुंवारा लौट कर नहीं आया। सब लोग लाइन में खड़े किए गए और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ
तब बेटी के पिता से कहा कि अपनी बेटी के लिए एक एक दूल्हे को चुन लो। ये मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनिएगा। जैसी रघुवीरा ब्याहते ही बरनी, क्या कहा? जैसी रघुवीरा ब्याह विधि बरनी, और सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। सकल माने सब, सबका विवाह हुआ भगवान के विवाह के साथ। एक रह गया, वो बाहर घूमने गया था। उसने कहा, अरे तुम्हारे साथ तो दुल्हन आ गई सबकी, मैं बचा हूं, कैसे मिलेगी? जा जनक जी जाके मिल। गया जनक जी के पास। अरे 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 महाराज जी, मैं बचा हूं, सबको दुल्हन मिल गई, एक बची थी कि चल तेरा भी काम करा देता हूं, और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में दे दिया। जितने बाराती गए सब लोग अपने साथ दुल्हन लेकर आए। ऐसी बारात इस संसार में पहली बार गई थी। और अब सारी आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। पाथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, पाथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, पाथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे दुल्हनिया दुल्हनी नयनवा, कारे कारे गजरा रे दुल्हनी नयनवा। ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन भरतिया, गगन मगन आज मगन भरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवली सोहतिया, देखी दुल्हा जी सांवली सोहतिया। बाल विघ्नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल विघ्नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आँखियों ने देख लिया सुन लिया कान है, आँखियों ने देख लिया सुन लिया कान है। निहाल सखिया चारों